नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए यूपी पुलिस एंड यूपी होमगार्ड भर्ती के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहें। आपको इस क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो हाल और फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आप सब बताएंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है, या तृतीय मंडल में मिलता है, या सातवें मंडल में मिलता है, या 10वें मंडल में मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऑप्शन बी, तृतीय मंडल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो आप सब बताएंगे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता विलियम जोन्स ने प्राप्त की थी, या जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था, या दयाराम साहनी ने प्राप्त किया था, या रखाल दास बनर्जी ने प्राप्त किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर को पहली बार ब्राह्मणों पर भी लागू किया था? तो आप सब लोग बताएंगे किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर को पहली बार ब्राह्मणों पर लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या औरंगजेब ने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को पहली बार ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, बाबरनामा तुजुक ए बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप सब बताएंगे किस भाषा में लिखी गई थी। फारसी भाषा में लिखी गई थी, या अरबी भाषा में लिखी गई थी, या तुर्की भाषा में लिखी गई थी, या उर्दू भाषा में लिखी गई थी? तो आप सबका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी तुर्की भाषा सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सब बताएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे, या हृदयनाथ कंजरू थे, या के एम पडिक्कर थे, या वल्लभ भाई पटेल थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है, या पंचायती राज से है, या दल बदल कानून से है, या केंद्र राज्य संबंध से है? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी पंचायती राज सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट दे सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क मज्जा में स्थित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सब बताएंगे शुद्ध जल का पीएच मान 6 होता है, या 7 होता है, या 8 होता है, या 9 होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात वैक्यूम में होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप सब बताएंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, या इंदिरा काल है, या इंदिरा पॉइंट है, या किबिथु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट सही है। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आप सब बताएंगे ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? उर्वरक उत्पादन से है, या तिलहन उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है, या झींगा उत्पादन से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप सब बताएंगे पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है, या एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, या निरपक्ष तुतेज को माना जाता है,
या हीरालाल चौधरी को माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बरानी खेत का तात्पर्य क्या है? बरानी खेत का तात्पर्य वर्षा आधारित खेती होता है, या सिंचाई आधारित खेती होता है, या उर्वरक रहित खेती होता है, या सामूहिक खेती होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बरानी खेती का तात्पर्य वर्षा आधारित खेती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पेठा नगरी और ताज नगरी कहा जाता है? तो आप सब बताएंगे पेठा नगरी और ताज नगरी मथुरा को कहा जाता है, या आगरा को कहा जाता है, या फिरोजाबाद को कहा जाता है, या एटा को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले को पेठा नगरी और ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आगरा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से है, या उच्च शिक्षा से है, या माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से है, या तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र सही है। आपका अगला प्रश्न है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चित्रकूट में है, या लखीमपुर खीरी में है, या ललितपुर में है, या झांसी में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना वह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। ऑप्शन ए चित्रकूट सही है। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे हो जाना होगा, या प्रतिकूल हो जाना, या बहुत क्रोधित होना होगा, या चश्मा लगाना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंखें फेर लेने मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन बी सही है, या उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सब बताएंगे प्रत्येक शब्द में दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या जड़ संधि है, या वृद्धि संधि है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक शब्द में यड़ संधि है। ऑप्शन सी सही है। इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। प्रत्येक आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यड़ संधि। अगला प्रश्न है, निराला किस कवि का उपनाम है? तो आप सब बताएंगे निराला किस कवि का उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है, या सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है, या सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम है, या माखन लाल चतुर्वेदी का उपनाम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। ऑप्शन बी सही है। इनका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, या लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, या लॉर्ड लिटिन को कहा जाता है, या लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 42वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया, या 44वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया, या 52वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया, या 61वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ऑप्शन बी 44वां संशोधन 1978 द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1935 में किया गया था, या 1947 में किया गया था, या 1949 में किया गया था, या 1950 में किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। और 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी 1949 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिलकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
तो कुंचिलकल जलप्रपात केरल में स्थित है या कर्नाटक में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी कर्नाटक सही है। अगला प्रश्न है बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सब बताएंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में स्थित है या कर्नाटक में स्थित है या छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मूंगफली का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो आप सब बताएंगे मूंगफली का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? सिद्धार्थनगर को कहा जाता है या चंदौली को कहा जाता है या बलिया को कहा जाता है या गोंडा को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदौली। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में खोजे गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ललितपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मोर है या सारस क्रेन है या कोयल है या गौरैया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। ऑप्शन बी सारस क्रेन सही है। अगला प्रश्न है उन्नत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत शब्द का सही विलोम शब्द पतन होगा या अवनति होगा या अपकर्ष होगा या पराभव होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उन्नत शब्द का सही विलोम शब्द अवनति होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो मापा ना जा सके वह अपरिमेय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है खग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो बताएंगे खग का पर्यायवाची विहग है या मृग है या भुजंग है या मीन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खग का पर्यायवाची शब्द विहग है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है या थायराइड है या यकृत है या पिट्यूटरी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन सी यकृत लीवर सही है। अगला प्रश्न है आपका पेंसिल के अंदर पाए जाने वाला काला पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेंसिल के अंदर पाया जाने वाला काला पदार्थ कार्बन कहलाता है या ग्रेफाइट कहलाता है या कोयला कहलाता है या इलेट कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेंसिल के अंदर पाया जाने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट कहलाता है। ऑप्शन बी ग्रेफाइट सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में कैप्टन अंशुमान सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवरिया सदर। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से मोहन लाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पूर्णतः कन्या सैन्य स्कूल संविद गुरुकुलम शुरू किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा वृंदावन। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है? तो आप सब बताएंगे नोएडा में की जा रही है, लखनऊ में की जा रही है, इटावा में की जा रही है, पीलीभीत में की जा रही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है। ऑप्शन बी लखनऊ सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन बी सही है। अरुण योगीराज मूर्ति के वास्तुकार हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई योजना के तहत युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का लक्ष्य जारी रखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025-26 में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है? संभावित ताजा रैंक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80वीं है या 82वीं है या 50वीं है या 90वीं है। तो आपका सही उत्तर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025-26 में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान स्थिति 50वीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो घाट जो जल, थल और नभ तीनों से जुड़ा है स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी वाराणसी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, या समावेशी चुनाव है, या जागरूक नागरिक है, या लोकतंत्र की शक्ति है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम जो है वह वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम है। ऑप्शन ए सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर श्री राम नाईक है, या श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, या श्री कलराज मिश्र है, या श्री सत्यपाल मलिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। धन्यवाद।